नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को साफ कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। सीए फेस वाले नेताओं को नड्डा ने नसीहत देते हुए कहा, आपसी टांग खिंचाई को छोड़कर फील्ड में काम करें। पार्टी विरोधी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी। अनुशासन में रहकर सभी नेताओं को काम करना होगा। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी संगठन की तैयारियों को लेकर नड्डा ने नई दिल्ली में अपने निवास पर राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 15,500 पदों की भर्ती में कोटा जिले को केवल 201 शिक्षक मिले हैं, जो कि नाकाफी है, क्योंकि कोटा जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 के 1885 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 357 पद रिक्त हैं। भर्ती के बावजूद 156 पद रिक्त रह जाएंगे। हालांकि अभी प्रदेश में 46,000 पदों पर और भर्ती की जानी है। कोटा जिले में सर्वाधिक 88 पद इटावा ब्लॉक में रिक्त हैं, वहीं सबसे कम लाडपुरा में 31 पद रिक्त हैं। देश की जनगणना में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए युवक ने जनहित याचिका दायर की। उसने हाईकोर्ट को इसके नुकसान के बारे में समझाने की कोशिश भी की। जनगणना एक्ट की जिस धारा के तहत केंद्र सरकार देरी कर रही है, उसे भी संविधान विरुद्ध व अनुचित बताया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि उस वक्त देश कोविड महामारी से जूझ रहा था। ऐसे हालात में कोई भी जिम्मेदार नागरिक जनगणना कराने की उम्मीद नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने PIL लगाने वाले जैसलमेर के स्वामी जी की ढाणी के रहने वाले हैदर खान पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। अब कांग्रेस सेवा दल एक बार फिर से मुख्य धारा में लौटेगा और RSS का मुकाबला करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने इस हरावल दस्ते को भविष्य की जंग की तैयारी करने में जुटा है। यहाँ सेवा दल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सेवा दल के पास सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी रह गई है। अब पार्टी संगठन का गौरव फिर से लौटाने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस सेवा दल को अनुशासन और जज्बे के लिए जाना जाता है। चर्चित IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जयपुर के 22 कदम स्थित एक फेमस होटल में ये हाई प्रोफाइल कपल तमाम रस्में निभाएगा। इस यादगार लम्हे पर फैमिली मेंबर और चुनिंदा गेस्ट ही मौजूद रहेंगे। शादी की रीति रिवाजों के बाद 22 अप्रैल को इसी होटल में रिसेप्शन रखा गया है। टीना और प्रदीप की फैमिली मेंबर शादी में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। होटल में गेस्ट के लिए 50 से ज़्यादा रूम बुक किए गए हैं। टीना और प्रदीप मराठी राजस्थानी रीति रिवाज से शादी करेंगे। प्रदीप गवांडे का परिवार मराठी है। टीना डाबी की मां मराठी और पिता राजस्थानी हैं। मनरेगा की तर्ज पर अब राजस्थान के 213 शहरों के बेरोजगारों को भी साल में 100 से 120 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसका प्लान तैयार हो गया है। मई या जून में इस पर काम भी मिलने लगेगा। इन्हें काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। करीब 4 लाख लोगों को हर साल 2 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक मानव दिवस रोजगार देने का प्लान है। ऐसा हुआ तो राजस्थान देश में शहरी बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार से जोड़ने वाला राज्य होगा। अलवर के नए कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहला ये निर्णय किया कि काम नहीं होने से परेशान आने वाले फरियादी की शिकायत तुरंत सुनी जाएगी, जिसके लिए पब्लिक सर्विसेज के ऑफिस की टीम को जिम्मेदारी दे दी गई है। यही नहीं, फरियादी की शिकायत मिलते ही जिम्मेदार अधिकारी के पास कलेक्टर का फोन जाएगा। परिवादी का काम नहीं होने का कारण भी पूछा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में ये कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद रहेगा कि सरकार की योजनाओं को आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। स्मार्ट सिटी की ताज़ा रैंकिंग में उदयपुर शहर में चल रहे कामों के आधार पर दूसरे नंबर पर आया है। देश की 100 स्मार्ट सिटी की इस रैंकिंग में पहली बार उदयपुर टॉप 2 में पहुंचा है। इससे पहले फरवरी में आई रैंकिंग में उदयपुर तीसरे स्थान पर रहा था। इस रैंकिंग में उदयपुर 122.8 अंक के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है, जबकि सूरत शहर 128.80 अंक के साथ पहले स्थान पर है। वहीं तीसरे नंबर पर आगरा है, जिसके 120.39 अंक हैं। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर पहले स्थान पर है। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में व्यवस्थाएं सुधारने के मुद्दे पर रेजिडेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स आमने सामने हो गए। हेल्थ सेक्रेटरी वैभव गालरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की एसोसिएशन जार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव ने बढ़ते वर्कलोड और बिगड़ती SMS की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे रेफरल हॉस्पिटल बनाने की मांग रखी। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान सीनियर डॉक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस
लागू करने की उम्मीद की ताकि इनका पूरा ध्यान हॉस्पिटल पर रहे। मेडिकल कॉलेज सभागार में हुई इस बैठक में रेजिडेंट्स की तरफ से उठाई एनपीए की मांग पर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़ नाराज हो गए और उन्होंने मीटिंग में इसका विरोध जताया। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में मंगलवार को एक अनूठी शादी ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। इस शादी में अपनी बहन का मायरा भरने के लिए 6 भाई 8 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ियों पर आए। इस पूरे 8 किलोमीटर के रास्ते में भाई और उनका परिवार डीजे की धुन पर नाचते गाते रायला गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने इस पहल को देखकर सभी भाइयों का अभिवादन किया। ग्रामीणों ने इस मायने में आई बैलगाड़ियों को देख आज से 40 साल पहले के रीति रिवाजों की याद किया। इसी परिवार में लोकेश वैष्णव के ससुराल आसीन के पाटिया खेड़ा से कान का दास वैष्णव और उनके 5 भाई अपनी बहन का मायरा भरने के लिए रायला आए थे। इस मायरे को अनूठा बनाने के लिए इन भाइयों ने पूरे परिवार को बैलगाड़ियों पर ले जाने की ठानी, जिसके चलते 7 बैलगाड़ियों पर बैलों को सजाकर लगाया गया और उनके घुंघरू बांधे गए। भरतपुर में बेटी के लगन का शगुन लेकर पहुंचे पिता को लड़के वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। शादी 21 अप्रैल को है। 10 दिन पहले दहेज का सारा सामान लड़की के पिता ने लड़के के घर पहुंचा दिया था। अब शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने ये कहकर दरवाज़ा नहीं खोला कि सामान कचरा दिया है, ये हमारे लायक नहीं है। लड़की के पिता ने लड़का पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत की है। नेहा और सोनवीर की सगाई पिछले साल 7 फरवरी को हुई थी। इसके कुछ दिन बाद 22 अप्रैल 2021 को रिंग सेरेमनी हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनवीर और कॉमर्स में मास्टर्स पढ़ी नेहा इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक हुए घटनाक्रम से सब कुछ बदल गया। राज्य सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करते हुए चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। अब प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों को महिला मुखिया को जून से ही मोबाइल देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी व जनसंचार विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते टेंडर निकाला जाएगा। स्मार्टफोन के साथ 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इस योजना पर सरकार करीब 2500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।